नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। भारतीय और पाकिस्तानी डैम्स लेवल भी बता देता हूँ और मौसम के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और भारतीय पंजाब और इसके अलावा पाकिस्तान भर के जो मौसम का हवाला, इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। बाकी दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध में जो ताज़ा तरीन अखराज है, इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ये सारी डिटेल जानने से कबल आप सबसे गुजारिश है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जो नए दोस्त सब आप हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, और जो कर चुके हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते तो देखें, जो एडवाइजरी भी है FFD की, और वैसे भी कि मौसम आइंदा खुश्क रहेगा, कहीं भी कोई बारिशों का सिलसिला नहीं है। और साथ भारतीय पंजाब या हिमाचल प्रदेश या जम्मू और कश्मीर इन इलाका जात में 10 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई की जा रही है। उसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी, ये साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी किसी भी दरिया में कोई सैलाबी रेला नहीं है, ना किसी दरिया में कोई ख़तरा है, ना किसी डैम से पानी छोड़ा जाएगा आइंदा चंद रोज़ में, इसलिए कि जब तक के एक और कोई नया बारिशों का सिलसिला असरअंदाज नहीं होता, आता नहीं है, तो उसके बाद ही कोई सूरत हाल बनेगी कि मतलब जितना इनफ्लो होगा, जितनी आमद होगी, उस हिसाब से अखराज वो करेंगे। तो मतलब ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अलबत्ता 15 अगस्त के बाद कुछ बारिशों के सिलसिले हैं, लेकिन 20 अगस्त के बाद 15 सितंबर तक बहुत ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की जा रही है। इस हवाले से अगर किसी भी दरिया के जो कैचमेंट एरिया है 10, 12, 14 घंटे एकदम मुसलसल बारिश होगी तो सैलाब बन जाएगा। मतलब इनफ्लो डैम्स में बढ़ेगा, डैम्स पहले से ऑलरेडी भर चुके होंगे, फिर उतना अखराज करना पड़ेगा, आउटफ्लो करना पड़ेगा। तो मतलब आप ये ना कहें कि अपनी फसलात वगैरह को काश्त करने 15 या 20 अगस्त तक इंतज़ार करें। बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स है, हमने पनीर की काश्त करनी है, प्याज की, इधर इधर बहुत सारी फसलों की। उन्होंने कहा, देखिए मैंने कहा कि मेरे पास कोई इल्म नहीं है, ना माहिर नजूम हूँ। अलबत्ता ये है कि 20 अगस्त तक आप ठहर जाएं, उसके बाद बारिशों के जो सिलसिले होंगे वो देखा जाएगा कि कितने ताकतवर हैं और कहाँ कहाँ पर जो FFD या फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट जो है पेशगोई साहब करेगा कि किस कदर कितने मिलीमीटर बारिश होगी। तो फिर उसके बाद हम अंदाज़ा लगाने के काबिल हो जाएंगे कि अब किसी दरिया में सैलाब आता है या नहीं आता। तो ये मैंने पूरे तेज़ी के साथ आपको इब्तदा में बता दिया। अब भारतीय और पाकिस्तानी डैम, सबसे पहले हम भारतीय डैम्स की बात कर लेते हैं। भाखड़ा डैम जो है वो आज नया ताज़ा तरीन डाटा है, वो 1666 फीट तक भर चुका है और उसका मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है। अब 14 फुट रह गया भाखड़ा डैम मुकम्मल भरे में। 51,012 क्यूसेक वहाँ पर पानी की आमद है और वहाँ से जो छोड़ा जा रहा है वो 42,490 क्यूसेक है। इसी तरह दरिया सतलुज का जो पौंग डैम है वो 1373 फीट तक भर चुका है। उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1392 फीट है। तो अभी वो 19 फीट रहता है, 19 फुट रहता है। पौंग डैम में पानी की आमद कम थी और वहाँ से अखराज जो बाहर निकाला गया है, जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा किया गया था, इसी वजह से उसका लेवल मेंटेन रखने के लिए। अब पाकिस्तान मतलब ब्यास और भाखड़ा में भी कोई सैलाब का ख़तरा नहीं है फ़िलहाल। जो कुछ मेरे जो दोस्त हैं जिनके कमेंट्स भी आए हैं और साथ व्हाट्सएप पे भी उन्होंने मतलब मेरे से कांटेक्ट किया, भारतीय पंजाब में या कुछ इलाकों में देखते हैं, तो भैया आपको वेलकम भी कहता हूँ। और दूसरा फ़िलहाल कोई BBMB यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से या और मतलब जो आपकी पेश गोई किसी भी हवाले से आपके दरिया ब्यास में या भाखड़ा अपना सतलुज में फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं कि भाखड़ा या पौंग डैम से पानी को छोड़ा जाए। बाकी रावी की जो नाजरीन है उसके लिए जो थिन डैम है या रंजीत सागर डैम, उसमें से कोई सैलाबी रेला नहीं छोड़ा जाएगा। इसी तरह चनाब के जो दो सबाब है, मतलब उसमें चारों जो डैम है, किशन गंगा है, बगलियार डैम है, सलाल डैम है, डोल लस्ट्री डैम, तो मतलब वहाँ पे से भी कोई पानी का सैलाबी रेला नहीं छोड़ा जाएगा। ये बारिशों पे डिपेंड करता है आइंदा चंद रोज़ के बाद क्या सूरत हाल रहेगी। अब जो पाकिस्तानी डैम तरबेला डैम है वो 1540 फीट तक भर चुका है। उसका जो मैक्सिमम लेवल वो 1550 फीट है, सिर्फ 4 फुट रह गया तरबेला डैम मुकम्मल बनने में। मंगला डैम 1236 फीट तक भर चुका है, इसका मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। तो ये 6 फुट रह गया मंगला डैम मुकम्मल बनने से। अभी दरिया झेलम में किसी किस्म का कोई सैलाबी खतरा नहीं है, ना आने का इम्कान है। अब मैं तमाम दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। वीडियो को वाइंड अप करते हैं। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 52,680 क्यूसेक, सुलेमान की पर 57,473 क्यूसेक, इस्लाम हेडवर्क्स पर 61,351 क्यूसेक और मेलसी सेफन पर 50,000 के करीब होगा। और आगे केरोड़ पक्का, लोथरा या बहावलपुर या
جلال پیر والا تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ دریا راوی میں جسر پر 23,000 کیوسک، شادرہ پر 25,407 کیوسک، بلو کی پر 28,400 کیوسک، سدنئی براج پر 15,636 کیوسک۔ دریا چناب میں مرالا پر 59,689 کیوسک، خانکی پر 56,097 کیوسک، قادر آباد پر 42,096 کیوسک، ترمو براج پر 55,812 کیوسک، پنجند پر 1,13,141 کیوسک۔ دریا جیلم میں مظفر آباد پر 13,130 کیوسک، ڈومر پر 15,580 کیوسک، چتر کلاس پر 41,160 کیوسک، آزاد پتھن پر 49,320 کیوسک، کوٹری پر 6,304 کیوسک، منگلہ ڈیم سے 10,000 کیوسک اخراج کیا جا رہا ہے اور رسول پر سے اخراج 5,341 کیوسک کیا جا رہا ہے۔ دریا سندھ میں سکردو پر 1,44,000 کیوسک، پی بریج پر 2,09,000 کیوسک، بشام پر 2,25,300 کیوسک، تربیلا ڈیم سے 1,53,000 چھوڑا جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 49,800 کیوسک، کالا باغ میں 2,47,790 کیوسک، چشمہ پر 2,53,752 کیوسک، تونسا پر 2,24,087 کیوسک، گڈو براج پر 1,94,846 کیوسک، سکھر پر 1,55,010 کیوسک، کوٹری پر 2,06,155 کیوسک۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا، بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔